व्यूअर्स, आई एम प्रभु कुमार। आज का सेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होने वाला है, जो कि बहुत शानदार ढंग से होगी और आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। इसलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की शुरुआत करते हैं, जो कि अब बेसिक टेंस की आपको मैं अभी नॉलेज दे रहा हूँ। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डिफिनीशन को समझते हैं। इसी डिफिनीशन को क्या कह रहा है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे हिंदी में, और उसके बाद स्ट्रक्चर को समझेंगे। क्लियर? डिफिनीशन यानी परिभाषा, द टेंस विच डिनोट्स दैट एन एक्शन will have been completely finished in the future time is called future perfect tense। मैं हिंदी में आपको समझा दूं, जिस टेंस से यह ज्ञात हो कि कोई काम आने वाले समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकेगा, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट टेंस जिस भी टेंस में जुड़ा होगा, आप समझ जाएंगे कि यह कंप्लीटेड एक्शन को शो करेगा। परफेक्ट मीन्स कंप्लीटेड एक्शन। क्लियर? तो जिस टेंस से यह ज्ञात हो कि कोई काम आने वाले समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकेगा, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुकेगा। आने वाले समय में यह जो एक्शन है समाप्त हो चुकेगा। वी शैल हैव रीच्ड देयर, हम लोग वहां पहुंच चुकेंगे। क्लियर? तो चलिए अगला जो है आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग होता है पहचान। आपको हिंदी सेंटेंस कोई दे देगा, कोई बताएगा भाई 12 जो टेंस है उस टेंस में से फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे पहचानोगे। अगर वह कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप वहीं पे पिछड़ जाओगे, आप नहीं बता पाओगे। तो इसलिए मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अगर हिंदी सेंटेंस में कोई भी टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है तो आप उसको पहचान सको। मैं हर टेंस का वीडियो बनाया हूं, मेरा वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख लीजिए। तो चलिए पहचान को देखते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुकेगा, हिंदी क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, ये सब लगा रहेगा, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस समझेंगे। उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस समझेंगे। आपको ध्यान देना है, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, ये सब लगा रहेगा हिंदी क्रिया के अंत में, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सीता बाजार जा चुकी होगी, अंत में देखिए चुकी होगी, कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? उसके बाद वह ताजमहल देख चुका होगा, तो चुका रहेगा, चुका रहेगा, कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? अगला है, मैं खाना खा चुकूंगा, अंत में देखिए चुकूंगा, चुकूंगा लग गया, कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है ना जी? चलिए अब तो पहचान आ जाएगी, निश्चित रूप से आएगी, केवल आपको एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेना है, केयरफुली। क्लियर? अगला है, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है कि पॉजिटिव सेंटेंस को आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी देख सकते हैं। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, जिस टेंस से हाँ का बोध हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो कोई भी आप स्ट्रक्चर लिखो, कोई भी स्ट्रक्चर लिखते हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रत्येक के स्ट्रक्चर में आता है, तो आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए भाई। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये तो प्रत्येक स्ट्रक्चर में आ रहा है, तो उसे रटे क्यों, रटना नहीं है। आपको सिर्फ यही ध्यान देना है, फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस शैल या विल प्लस है प्लस वर्ब थ्री। और एक और मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अगर जहां आपको मिले परफेक्ट परफेक्ट, वहां पर वर्ब का तीसरा रूप लगता है, या प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वहां वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तीसरा फॉर्म लगेगा। तो वो भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको शैल हैव या विल हैव अब कहना है तो कह दीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, शैल हैव विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? तो मैं इसको साफ कर दूं और उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ देखिए। राधा वहां रह चुकेगी, राधा वहां रह चुकेगी। तो कोई भी आपको हिंदी सेंटेंस मिलेगा तो पहला आपका ड्यूटी है, फर्स्ट ड्यूटी है कि भाई सेंटेंस को पहचानिए कि किस टेंस से संबंध रखता है। तो यहाँ पे देखिए, चुकेगी कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसको बनाइए, राधा, राधा हो गया। अब यहाँ राधा का अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ सेल, आई और वी के साथ सेल, और बाकी जो बच गया उसके साथ विल लगेगा। क्लियर? राधा विल, उसके बाद हैव हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहना, तो रहना का होता है लिव, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लिव्ड। अब वहां का इंग्लिश हियर, राधा विल हैव लिव्ड हियर। क्लियर? वे लोग पटना से आ चुकेंगे, तो वे लोग का इंग्लिश दे के अकॉर्डिंग विल हैव, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल हो गया, उसके बाद क्या लगाना है, हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आना, द कम फ्रॉम पटना, दे विल हैव कम फ्रॉम पटना। तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना जी? है। चलिए थोड़ा इसको और समझा देते हैं। आपको सिर्फ यही याद रखना है, शैल विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो शैल या विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप हमसे बोलेंगे सर या तो पूरा स्ट्रक्चर नहीं हुआ, नहीं ना हुआ जी। तो मैं बताता हूं, वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? देखिए ये वाला इससे मैच कर गया ना जी, बिल्कुल कर गया, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो निगेटिव का मीनिंग होता है नकारात्मक। तो आप ही बताइए, जब निगेटिव बनाएंगे तो बिना नॉट का निगेटिव बनेगा? नहीं बनेगा। तो नॉट हर हाल में आएगा। तो नॉट का स्थान कहाँ होता है, तो शैल या विल के बाद क्या लगता है, नॉट, और नॉट के बाद हैव और बाकी अदर वर्ड लगता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हैव के बाद नॉट लगाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको नॉट के बाद हैव, सॉरी हैव के बाद नॉट नहीं लगाना, नॉट के बाद हैव लगाना। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यहां पे देखिए उसी तरह से बना होगा। देखिए सब्जेक्ट है गया, शैल विल हो गया, नॉट, और नॉट के बाद तब क्या लगाए हैं, हैव लगाया है। नॉट के बाद हैव लगाया है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्लियर? चलिए उसको एग्जांपल देखिए। देखिए मोहन यह काम नहीं कर चुकेगा। देखिए यहाँ पर नहीं आ गया, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया ना। तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसको बनाइए, मोहन, मोहन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल लगेगा, विल
अब यहाँ पे देखिए निगेटिव है तो नॉट आएगा, नॉट। अब नॉट के बाद क्या आएगा, हैव। अब वर्ब थ्री, तो करना का होता है डू, तो डू का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, डन। यह काम का इंग्लिश हो जाएगा दिस वर्क, दिस वर्क। मोहन विल नॉट हैव डन दिस वर्क। आप पत्र नहीं लिख चुकेंगे, तो यह बनाइए आपका इंग्लिश, यू विल नॉट हैव, लिखना का राइट, राइट का वर्ब थ्री, रिटेन ए लेटर, ही विल नॉट हैव रिटेन अ लेटर। तो आपका नेगेटिव सेंटेंस का है कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। आपको ध्यान देना है कि जब निगेटिव आएगा तो निगेटिव में क्या करते हैं, शैल विल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, और बाकी सब उसी तरह रहेगा, कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे यस नो इंट्रोगेटिव की। तो यस नो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, शैल विल है, तो शैल विल को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और नॉट को पोस्ट में कर देंगे। चलिए आगे मैं बता रहा हूं। यस नो इंट्रोगेटिव, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले शैल विल आ गया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखना ही यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट यहाँ हमने नॉट को कोष्ठ में डाला हुआ है, ताकि इसलिए कि अगर नॉट की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो बाहर निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब थ्री, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखिए, क्या रोहन तुम्हें पीट चुकेगा, तो रोहन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, रोहन के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बाहर करना है, तो विल हो जाएगा, विल रोहन। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में नॉट है, नहीं है, तो जब नहीं है तो भाई नॉट तुम उसी में रहो, अभी तुम्हारी कहाँ, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसके बाद जब नॉट नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अब हब थ्री, तब पीटना का होता है बीटन, और किसे, तो तुम्हें का इंग्लिश, अंत में साइन ऑफ। क्लियर। एक एग्जाम्पल क्लियर हुआ, निश्चित रूप से हुआ। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह कार साफ नहीं कर चुका रहेगा, तो बनाइए इसको, विल ही। अब यहाँ पे नॉट आ गया तो नॉट को बाहर निकालेंगे, भाई चल बाहर, तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद हैव लगाएंगे, और साफ करने के लिए होता है क्लीन, तो क्लीन का हो जाएगा क्लीन्ड द, विल ही नॉट हैव क्लीन्ड द। तो आपका यस नो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल क्लियर हो गया। आपको अपने से स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, न कि रटना है। आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिख लेना है, उसी से आपको निगेटिव बनाना है, उसी से आपको यस नो बनाना है, उसी से आपको डब्ल्यू एच बनाना है। क्लियर। तो चलिए अब डब्ल्यू एच की बात करते हैं। तो सिर्फ यही सब स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे डब्ल्यू एच जोड़ देना। यस नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा, उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देंगे तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्लियर। देखिए यहां पर है कि नहीं, यही ना है जी, कि आपको यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, उसके पहले हमने क्या कर दिया है, डब्ल्यू एच वर्ड को रख दिया है, तो कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, डब्ल्यू एच बन गया। कौन सा बन गया, डब्ल्यू एच बन गया। क्लियर। तो डब्ल्यू एच वर्ड हमने मीनिंग लिख दिया हुआ है, क्या, व्हाट, वेयर कहाँ, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह यहाँ कब आ चुकेगी, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड कौन है, कब, तो कब का इंग्लिश विन।
अब यहाँ अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के सॉरी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ सेल नहीं तो विल लगाएंगे। तो यहाँ पर वो यहाँ कब आ चुकेगी, सी है तो सी के अकॉर्डिंग क्या बाहर होगा, विल सी। अब इसमें नॉट नहीं है तो नॉट को कोष्ट में रहने देंगे, क्या लिख देंगे, हैव। आना का इंग्लिश कम, इसका थर्ड फॉर्म कम ही होता है, यहाँ का इंग्लिश हियर। When will she have come here? क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है हम लोग वहां क्यों नहीं जा चुकेंगे, तो क्यों का इंग्लिश क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। यहाँ वाई लिख दीजिए, शैल वी। अब यहाँ पर नॉट की आवश्यकता पड़ गई तो यहाँ नॉट लगा देंगे, नॉट हैव। क्लियर। अब यहाँ पर जाना, तो जाना का इंग्लिश होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, वहां का इंग्लिश वाई शैल वी नॉट हैव गॉन देयर। तो इस तरह से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डिफिनीशन, आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर बिल्कुल समाप्त हो गया। तो आई होप आपको इस सेशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर होता है तो आप कमेंट करो, मैं फिर से दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।